अच्छा, अब ठीक है? हाँ ठीक। मेरा नाम दिव्या सिंह है। मैं एक चित्रकार हूँ और मैंने फाइन आर्ट्स में भी किया था और काफ़ी साल तक मैं डिज़ाइनिंग सिखाती रही, लेकिन कुछ कारणों से फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और जैसे कहते हैं कि अभिव्यक्ति रास्ते ढूंढती है निकलने की, तो मैंने लिखना शुरू किया और मेरे 2 कविता संग्रह आ चुके हैं इस तरह से। और इस कविता संग्रह का कवर पेज मैंने खुद बनाया है। तो आज मुझे जब यहाँ का बताया गया कि यहाँ इस तरह का मंच है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि द्वारका में तो मैं पिछले 25 साल से रह रही हूँ, लेकिन लिटरेचर की इस तरह से एक्टिविटी हो रही है ये मुझे मालूम नहीं। तो मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ, कोशिश करी है कि कुछ सुनाऊँ। तो पहली कविता जो मैं सुना रही हूँ उसका नाम है पैबंद। और जैसा कि आज के समाज में हम देखते हैं कि स्त्री के दर्द और दुख की बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घुटन में है। पुरुष समाज का घुटन और उनके विचार की को समझना स्त्री का दायित्व है आज के समय में। स्त्री की छटपटाहट, घुटन, पिसता हुआ अस्तित्व, रुग्ण जीजी विषय दिखती है, चुभती है आंखों में, ये सच है। सोचती हूँ स्त्री की छटपटाहट, घुटन, पिसता हुआ अस्तित्व, रुग्ण जीजी विषय दिखती है, चुभती है आंखों में, लेकिन भागता होगा क्या कभी पुरुष भी घर से, संसार से, भीतर की ओर बहते अश्रु, वो रो नहीं सकती, भीतर की ओर बहते अश्रु और बाहर को उमड़ता मन है। उतार पाता होगा अपने कांधों से जुआ, बिछिया की तरह, किस नदी में धो पाता होगा चरित्रहीनता का मैला कपड़ा। भागते हुए पुरुष के पद चिन्ह भी हो जाते होंगे क्या रक्तिम। वेदना कसमसाहट, बंधे हुए पैर और माथे पर रखा हुआ बोझ, वेदना कसमसाहट, बंधे हुए पैर और माथे पर रखा हुआ बोझ, रिश्तों की खूबसूरत पारदर्शी ओढ़नी कब बन जाती है पैबंद लगी महंगी चादर। जैसे कभी पुरुष ओढ़ता है कभी स्त्री, मगर दोनों ही ढक नहीं पाते अपने घायल मन। मैं बादलों को आलिंगन बंद कर कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया तुम्हारा, तुम जो जल ले गए थे फिर लौट आया है मुझ तक। दूसरी है मैं सहलाना चाहती हूँ अरावली की पीठ, सुननी है उससे उसके उत्थानित होने से पहले आकाश को छूने की कहानी। आपको मालूम है अरावली कितनी छोटी हो गई है उत्थानित होकर। मैंने ईश्वर से पूछा, सर्दियों में वृक्ष काट लिए लोगों ने, गर्मियों में पंछी कहाँ जाएंगे। मैंने ईश्वर से पूछा, सर्दियों में वृक्ष काट लिए लोगों ने, गर्मियों में पंछी कहाँ जाएंगे। उसने करुण स्वर में कहा, इंसानों के पास पंख नहीं है, वे मारे जाएंगे। सबसे खूबसूरत होता है वह बहर, सबसे खूबसूरत होता है वह बहर, जब नींद टूटती है, ख्वाब बिखरता है, आँख खुलती है और दिन शुरू होता है। और इसी तरह से एक और है कि नदी में असीम संभावनाएं, असीम निराशाएं एक साथ बहती हैं। एक नदी सृजन और विनाश दोनों की माँ